यूएसए और इजराइल तैयार है अली खामेनी और उनके ईरान को तबाह करने के लिए। कल देर रात में यूएस के B-2 बॉम्बर्स ने इजराइल के 3 न्यूक्लियर साइट्स जो है फोर्डो, नाटनास एंड इस्फाहीन पे लगातार तेज तर्रार बॉम्बिंग की है। और जो एयरक्राफ्ट यूज किए गए हैं वो है B-2 बॉम्बर्स, जिन्हें कहा जाता है मौत का सौदागर। जिस जगह पे ये दिख जाए ये बॉम्ब नहीं आग बरसाते हैं, जिस सिटी के ऊपर से ये निकल जाए उस सिटी को शमशान बना देते हैं। और ये कोशिश कर रहे थे कि जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स ईरान में है उन्हें तबाह किया जाए। और ये एक बहुत बड़ी हेल्प थी इजरायलीज के लिए जो वॉर में फंस चुके थे ईरान के साथ। बट यूएस ने बीच में आके सारा तख्ता पलट दिया, ऐसी बॉम्बिंग किया कि ईरान हिल गया है। और अब कुछ ही देर में इजराइल भी अटैक करेगा ईरान पे और इजराइल के लोग बहुत ज्यादा खुश है इस मूव से। जब से ईरान ने सरेंडर करने से रिफ्यूज कर दिया तब से यूएस ने एक कसम खा लिया कि वो ईरान और उनके लीडर्स को निस्तनाबूद कर देगा। और सुबह सुबह यूएस प्रेसिडेंट की ओर से ब्रीफिंग आती है कि उन्हें किस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक्स की और ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, सिर्फ जानों का भी, बिल्डिंग्स का भी और न्यूक्लियर साइट्स का भी। लेकिन ये सबसे बड़ा ब्लो नहीं है। सबसे बड़ा ब्लो ये है कि जो एयर कैरियर यूज किया गया इन प्लेन्स को उड़ाने के लिए वो यूज किया गया पाकिस्तानी एयर स्पेस। जी हां, आपने सही सुना। इस अटैक में जो एयर स्पेस यूज किया गया है वह ईरान के दोस्त पाकिस्तान का एयर स्पेस, जहां से ये B-2 बॉम्बर्स उड़े और पूरे के पूरे ईरान के ऊपर इन्होंने मिसाइल्स और बॉम्ब गिरा दिए। ये बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है ईरान की नॉर्मल पब्लिक और ईरान गवर्नमेंट के साथ। और क्योंकि पाकिस्तान ने जाके टाई अप कर लिया यूएस के साथ, अब जिनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ेगा वो होगी ईरान की जनरल पब्लिक। और ट्रंप ने यह भी कहा कि हम ऐसे अटैक करते रहेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी हिपोक्रेसी की ये बात है कि कुछ ही देर पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारे ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था और उसके कुछ ही घंटों में ट्रंप ने अटैक कर दिया ईरान की 3 मेजर सिटीज पे बॉम्बिंग करते हुए। और उन्होंने फिर उसके बाद जो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो उसे कंडेम करते हुए एक लेटर निकालती है। तो हिपोक्रेसी की सीमा पार है। पहले जिसे कंडेम कर रहे हो, मतलब पहले जिसे तुम नॉमिनेट कर रहे हो उसे बाद में कंडेम कर रहे हो, क्या हो रहा है। उन्होंने सीधा भूखे शेर यानी जो यूएस है उस भूखे शेर के सामने ईरान को छोड़ दिया सड़ने के लिए। अब तो ईरान को बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि यूएसए ने इस वॉर में कुछ नहीं खोया है। यूएस के अंदर भी बहुत ज्यादा टर्मोइल है। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चिल्ला रहे हैं, रोड पे आके चिल्ला रहे हैं कि हमें ये वॉर नहीं चाहिए, हमें ट्रंप के डिसीजंस पसंद नहीं है। बट देयर आर सम पीपल जो प्रो ईरानियंस है यानी जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, वो उन्होंने पूरे न्यूयॉर्क सिटी में आज प्रोटेस्ट किए है। उन्होंने फ्री रैलीज चलाई है, उन्होंने झंडे दिखाए ईरान के, ये कहते हुए कि हमें अटैक रोक देना चाहिए ईरान के ऊपर। और कुछ लोग ईरान में रहते हुए ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्हें हमें बहुत ज्यादा ज्यादती की है, अब उसे हटा दिया जाए, अब ये गवर्नमेंट नहीं चाहते। और यही मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अटल जी की, जिन्होंने यूएसए की परवाह ना कर उन्हें मात देकर उनकी दिलों में आंख जोकर पोखरण में हमें न्यूक्लियर पावर देश बनाया। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि यूएस हमारे ऊपर क्या कर सकता है, बट उसके सिवा उन्होंने हमारे देश को न्यूक्लियर पावर बनाया। ऐसे वीर को मेरी तरफ से सलाम है। और उसके अलावा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, जहां उन्होंने बहुत सारे ईरान के जो लोग फंसे हुए थे उन्हें वापस देश लाया। तो कांग्रेचुलेशन टू द गवर्नमेंट, दैट्स ऑल। अब हम ये नहीं जानते कि कल क्या लाएगा, क्योंकि कौन कौन देश किस किस देश के साथ जुड़ेंगे, क्या क्या अलायंस बनेगी और ये वर्ल्ड वॉर कहां जाती है, इस बारे में अब हमें फ्यूचर ही बताएगा। जय हिंद।